अगर आप पीयर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश यानी पीटीई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पीटी में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज स्पीकिंग एंड राइटिंग, सेकंड पार्ट रीडिंग एंड थर्ड पार्ट इज लिसनिंग। आज के इस सेकंड पार्ट यानी रीडिंग के बारे में बात करेंगे। वेलकम टू आवर चैनल टिप ट्री पीटीई। अगर हम रीडिंग के बारे में बात करें, हमारे पास 5 डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स होते हैं। सीक्वेंस के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा? रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, फिर मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, रीऑर्डर पैराग्राफ्स, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स जो रीडिंग टाइप के हैं, और सबसे लास्ट में क्या आता है? मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। अब हम जान चुके हैं कि हमारे पास रीडिंग में क्या क्या होता है, किस टाइप के ब्लैंक्स हैं, किस टाइप के क्या कुछ हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रीडिंग की, देखो मेरे हिसाब से क्या है कि जो रीडिंग का पार्ट है ना, वो हमारे बेस पे डिपेंड करता है। बेस यानी जो स्टूडेंट्स का बेस है, उसकी एजुकेशन कैसी है, उसका जो बैकग्राउंड है एजुकेशन का वो कैसा है। मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है कि वो रीडिंग को करना चाहते हैं, भले ही उनकी स्पीकिंग अच्छी नहीं है, उनकी लिसनिंग भी अच्छी नहीं है। पता नहीं उनको रीडिंग क्यों करनी है। अगर आपको स्किल ही सीखना है तो आप पीटी में स्किल नहीं सीख सकते हो। पीटी तो जस्ट डिपेंड है किस पे? टिप्स एंड ट्रिक्स पे और जो आपका टेम्पलेट्स पे है। स्किल सीखना है तो आप गलत जगह पे आ चुके हैं, आपको आइल्स में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर आप 6 महीने पीटी में लगाते भी हैं और उसके बाद अगर आप पीटी क्लियर करते हैं तो उसका कोई तुक नहीं बनता। मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ जो हरियाणा और जो पंजाब की तरफ रहते हैं, जो स्टूडेंट्स हरियाणा और पंजाब से जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है खुद का कि आपको रीडिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि आप सारा दिन रीडिंग ही करते रहें। अगर आपका बेस कमज़ोर है, आप रीडिंग नहीं कर पाओ। अगर आप पहले दिन भी तुक्का मारते हो तो लास्ट दिन तुक्का ही मार के आओगे। आप चाहे 3 महीने की इतनी भी प्रैक्टिस कर लेना। क्या रूल्स लगता है इसमें? कुछ नहीं समझ सकता मेरे पास से कि क्या 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 लगता है रूल्स। वही 10-12 की सेविटी रूल्स आपको करवा दिए जाते हैं। उन रूल्स का कोई भी फ़ायदा नहीं होता एग्जाम में। किसी बच्चे के सामने कोई ऐसा मीनिंग आ गया, ऐसे ब्लैंक्स आ जाते हैं जहाँ पे आपको मीनिंग ही नहीं पता। अगर आपको सेंस ही समझ नहीं आ रही है कंटेक्स्ट की, तो कैसे करोगे इसको? तो इम्पॉसिबल टाइप लगता है ना। अगर आपको करना ही है तो आपकी स्पीकिंग इंप्रूव कीजिए ना। आपको करना ही है तो आपकी लिसनिंग को इम्प्रूव करिए। पहले बेवजह किसी चीज़ में मत्था मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले पूछिए कि रीडिंग करनी ही क्यों है। सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। किसी को 70 चाहिए, किसी को 60 चाहिए, किसी को 58 चाहिए, किसी को 90 चाहिए। आप पहले ये तो देखिए ना कि आप कितने के लायक हैं। पहले खुद में इंट्रोस्पेक्ट करिए, देन आप उस चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए। जिसका एक अच्छा लेवल है उसको रीडिंग करवाने की जरूरत है ही नहीं है भाई, वो अपने आप ही कर लेगा। वो उतना टाइम वेस्ट नहीं करेगा उस चीज़ पे, ये उसको भी पता है। और जिसका लेवल है ही नहीं, मैं उसको बोलता हूँ उसको भी रीडिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर करना भी है तो डेली के 5-4 फिल इन द ब्लैंक्स इनफ है। फिर आप लोग करते हैं तो उसको चीज़ को ढंग से नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें तो सिर्फ आप करने के लिए करते हैं और इम्प्रूव करने के लिए नहीं करते हो। ब्लैंक्स भी अगर आप कर रहे हो तो उसको समझते नहीं हो, क्या कुछ आएगा क्या कुछ नहीं आएगा। जस्ट कितने सही हैं वो देखा नेक्स्ट, कितने सही हैं वो देखा नेक्स्ट। अगर उन 5 ब्लैंक्स को भी आप ढंग से करते हो, किसी टीचर से समझ के करते हो, 20 मिनट लगाते हो उस पर, तब तो उसका फ़ायदा है क्योंकि आप सीख रहे हो। अगर आप जस्ट करने के लिए कर रहे हो तो उसका क्या बेनिफिट है आपको? कोई बेनिफिट है ही नहीं। फिर आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो उसमें? जब आपको लास्ट दिन एग्जाम में तुक्का ही मार के आना है तो फिर तो आप अपनी जो स्पीकिंग के रीड लाउड उन पर फोकस करिए। राइटिंग आपकी जो समरी है उसको और इम्प्रूव करिए। उसमें लाइन लिखने में कुछ अच्छा और लिखिए, अपनी मर्जी से ट्राई कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ही नहीं करना है, लेकिन अगर करना है तो फिर उसको अच्छे तरीके से करना है, उसको समझना भी है। आप डेली कुछ ना कुछ ट्राई कीजिए। आप डेली 5 से 6 ब्लैंक्स की आप डेली 5 से 6 रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स करिए, 5 से 6 रीडिंग ब्लैंक्स करिए, साथ में 2 या 3 आप रीऑर्डर भी करिए। डेली प्रैक्टिस करिए आप, लेकिन आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं बिल्कुल भी। अगर इस पर आपको और खुद टाइम लगाना है तो फिर आप टीचर से थोड़ा सा जो है हेल्प लीजिए कि उसको कैसे करना है, आप कैसे समझ सकते हो। देखो कहीं ना कहीं आपको क्या है कि अपने आप को अगर इम्प्रूव करना है तो आपको उस चीज़ को समझना भी पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं है कि आपने कर दिया, फिर नेक्स्ट कर दिया, फिर दूसरा कर लिया, नेक्स्ट कर दिया, क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं। करिए, उसे डरना नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से। आप थोड़ा बहुत अपना सेंस ऑफ ह्यूमर भी यूज़ करिए, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड वगैरह होते हैं,
वो। लेकिन मुझे देखो ये लगता है कि ये सब चीज़ें ना अगर बेस नहीं है ना तो फिर मायने नहीं रखती है। अगर जिसका बेस अच्छा उसको ये चीज़ पता है कि उसको एलिमिनेट कैसे करना है, कैसे उसको ये है कि यहाँ पे ये नहीं आ सकता, ये बिल्कुल ही अलग दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे एसेंस नहीं बन रही है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो आपके स्पीकिंग है, आपकी जो लिसनिंग पे है, उस पे आप मेन फोकस करिए। कैसे उसको और अच्छे तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पे बार-बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप उन 2 पे ही फोकस करते हो, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो पीटी में मेन एम है ना, वो स्किल सीखना नहीं है। मुझे देखो बी ऑनेस्ट मुझे यही लगता है। ये मेरा खुद का अपना ओपिनियन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? देखो सबसे इम्पोर्टेंट सबके लिए क्या है? वीज़ा। अगर आपका 57 पे वीज़ा आ जाता है उससे बड़ी की बात नहीं है। किसी का अगर 70 पे रिजेक्शन आ जाता है तो उससे बदकिस्मत इंसान है भी नहीं कोई। सो प्लीज़ वो चीज़ को ध्यान से करिए और ऐसे ही झांसे में मत आइए कि उस पे लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, बिल्कुल लगे रहो। आप कीजिए लेकिन थोड़ा ढंग से, तरीके से उस चीज़ को करिए। तैयारी करनी है, बिल्कुल चिल मार के, बिल्कुल रिलैक्स होके करिए क्योंकि पीटी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना डिफ़िकल्ट हम उसको बना देते हैं। मेन इसमें क्या आपका कॉन्फिडेंस, अगर आपके पास अच्छा कॉन्फिडेंस है तो आप अच्छे तरीके से कर पाओगे चाहे आपका लेवल भी कम क्यों ना हो। मैंने ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स को देखा है, बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा है, फिर भी उनका जो स्कोर है 65 से अबव ही आया है। कुछ बच्चों को ऐसे भी देखा है जो काफ़ी ज़्यादा जो मॉक टेस्ट वगैरह में जो हम उनको एनालाइज करते हैं तो हमें पता है कि अच्छा बच्चा क्लास में, लेकिन फिर भी क्या पता वहाँ जाके उनके 55 50 से नीचे भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस ले लेते हैं। पीटी की प्रेपरेशन बिल्कुल ही रिलैक्स होकर बिल्कुल चिल मार के करिए क्योंकि पीटी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना डिफ़िकल्ट हम उसको बना देते हैं। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe to get more news.